Hello students. So today we will be starting with the lecture number 2 of SP Sources of Corporate Finance second chapter. So in this lecture we will be learning the features of shares, features of equity shares and features of preference shares. So let's start with the session. Sources of finance, this chapter can be asked for more than 30 marks in your board exams. So 30 marks can be asked from this single chapter only. So this whole chapter is important. Each and every question of this chapter is very much important. So बिजनेस फर्म्स को फंड्स की ज़रूरत होती है, फाइनेंस की ज़रूरत होती है उनकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। बिज़नेस करने के लिए सबको पता है कि फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और बिना फंड्स के कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता। तो बिज़नेस दो टाइप्स की फ़ंड्स पे डिपेंड होती है, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म बिज़नेस को फंड्स फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए और शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए। फिक्स कैपिटल मीन्स फिक्स असेट्स खरीदने के लिए सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये जो फिक्स परमानेंट असेट जो होते हैं उसको खरीदने के लिए बिज़नेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करती है। समझो कि बिज़नेस ने मशीनरी खरीदा और मशीनरी खरीदने के बाद रॉ मटेरियल के लिए पैसे चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के फिर गुड्स बेच देंगे, फिर से पैसे आ जाएंगे। उसके लिए बिज़नेस शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए जाती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू मीट इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी बिज़नेस के पास ऑप्शंस है। तो बिज़नेस के पास दोनों ऑप्शन हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब लॉन्ग टर्म में भी बिज़नेस के पास दो ऑप्शन है, ओन कैपिटल एंड बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल मीन्स बिज़नेस का खुद का पैसा, और वो खुद का पैसा कहाँ से आता है? शेयर्स बेच के। दो टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स। या फिर बिज़नेस के पास प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन बचा के बिज़नेस साइड में रखती है रिजर्व्स के रूप में, उसको भी बिज़नेस इस्तेमाल करती। तो ये दोनों जो है वो ओन कैपिटल है। या तो फिर बिज़नेस लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए बोरो भी करती है फंड्स मार्केट से, मतलब लोन लेती है। बोरोड फंड मतलब लोन फंड। तो लोन फंड की रिक्वायरमेंट के लिए बिज़नेस के पास ऑप्शन है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स फ्रॉम बैंक्स। फिर उसके बाद बिज़नेस के पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल मीन्स डे टू डे ऑपरेशंस खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, फाइनेंस करने के लिए बिज़नेस को पैसा कहाँ से आता है? शॉर्ट टर्म के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक क्रेडिट मतलब बैंक से छोटे समय के लिए लोन ले लेना, ट्रेड क्रेडिट मतलब सारी चीज़ें उधार पे ले लेना, डायरेक्टर्स भी कभी कभी शॉर्ट टर्म लोन्स देते हैं, एडवांस ले लेना कस्टमर से, नेटिव मनी लेंडर्स और गवर्नमेंट असिस्टेंट। तो ये सारे सोर्सेस है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ शेयर्स, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि शेयर्स का मतलब क्या होता है। फिर से मैं बता देता हूँ कि कंपनी की कैपिटल बहुत बड़ी होती है, हज़ारों करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती है। तो ये 1000 करोड़ रुपए को एक दो जन ला नहीं सकते, 4 जन भी नहीं ला सकते। तो इस कैपिटल के इतने छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, इतने छोटे छोटे टुकड़े कि एक टुकड़ा जो है वो 10 रुपीज़ का हो जाता है। तो फिर ये 10 रुपीज़ लाना किसी के लिए भी ईजी हो जाता है। इसे हम कहते हैं शेयर। शेयर मीन्स अ शेयर्ड पार्ट ऑफ कैपिटल, और यू कैन से द पार्ट ऑफ कैपिटल इज डिवाइडेड इंटू यूनिट्स, सच यूनिट्स इज नोन एज शेयर्स। और यहाँ पे डेफिनेशन भी लिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 46 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, जो अभी 2013 हो गया है। वो क्या कहता है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, मतलब शेयर मीन्स कैपिटल का शेयर ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड्स द स्टॉक। बहुत सारे बंच ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं स्टॉक, वेयर देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स इज एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। तो स्टॉक और शेयर्स में डिफरेंस क्या है कि बंच ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं स्टॉक और एक इंडिविजुअल को, कैपिटल के डिविजिबल यूनिट को हम कहते हैं शेयर। ओके, अभी हम शेयर्स का फीचर्स देख रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 मार्क्स। शेयर्स मीन्स अ शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल। तो जैसे कि हमने देखा कि शेयर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है शेयर कैपिटल का। तो हमने देखा ना, शेयर है ये शेयर,
जो सबसे छोटा यूनिट है उसे हम कहते हैं शेयर। ये जो छोटे छोटे यूनिट्स को हम कहते हैं शेयर, ये शेयर है। ओके, तो पहला फीचर शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल, तो ये आपको मीनिंग में लिखना है, ये मीनिंग है। उसके बाद इट शोज़ द ओनरशिप ऑफ शेयर होल्डर। तो अगर हम देखेंगे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनर कौन होता है? जो इस शेयर को खरीदता है ना, उस पर्सन को हम कहते हैं ओनर। द पर्सन हु परचेज द शेयर्स बिकम्स अ शेयर होल्डर एंड ओनर ऑफ द कंपनी। तो सेकेंड फीचर था ओनरशिप। थर्ड फीचर्स है ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर्स मेंशन इन अ शेयर सर्टिफिकेट। मतलब हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर्स होता है। जैसे कि मिस्टर ए ने शेयर्स खरीदे 100 शेयर्स या फिर 1000 शेयर्स। अब मिस्टर ए का 1000 शेयर्स है तो उसके डिस्टिंक्टिव नंबर्स क्या है, मतलब उसके नंबर्स से पहचान होती है। जैसे कि मिस्टर ए के जो शेयर्स है वो 20,001 से लेके 21,000 शेयर्स मिस्टर ए के हैं। मतलब यहाँ पे कितने शेयर्स हो गए? 1000 शेयर्स। ये किसके? मिस्टर ए के। और इसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है? 20,001 से लेके 21,000 शेयर्स मिस्टर ए के हैं। अब मिस्टर बी के भी 500 शेयर्स है तो उसके कैसे होंगे? 21,001 से लेके 21,500 शेयर्स मिस्टर बी के हैं। मतलब ईच शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्टिव नंबर्स। ओके, उसके बाद लिखा है कि शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या शेयर खरीदने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो सुनो, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन अ मैनर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक बार आप शेयर खरीदने के बाद ऐसा नहीं कि आप शेयर बेच नहीं सकते हो, आप इसको मार्केट में किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो जिसको ज़रूरत है। फिर शेयर जो है कोई विजिबल प्रॉपर्टी नहीं है। इट शोज़ इन अ डीमैट शेयर्स, इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर्स। तो शेयर्स जो है वो दिखता नहीं है। शेयर्स जब आप खरीदोगे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा, या तो फिर आपको आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। मतलब डीमैट अकाउंट जिसमें शेयर्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक अगर आपके पास बैंक में पैसे हैं तो वो दिखते थोड़ी हो, तो बैंक में शो होता है ऑनलाइन। उसी तरह से ये शेयर भी एक विजिबल नहीं है, ये बस हमें फील होता है कि हमारे पास शेयर है इस कंपनी का। ठीक है, हर शेयर का एक वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सबसे पहला होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जिसको कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में और अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाती है। ठीक है, दिस इज़ द वैल्यू रिटेन इन द शेयर सर्टिफिकेट एंड मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो ये वो वैल्यू है जिसका वैल्यू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी ने डिसाइड किया है। फेस वैल्यू मतलब शेयर कितने का है। इशू वैल्यू मतलब जितने में कंपनी मार्केट में इशू करती है। मान लो कि फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ है और कंपनी ने इशू किया है उसको 12 रुपीज़ में, मतलब जो 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा है वो कंपनी ने प्रीमियम चार्ज किया है। कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा है इसलिए कंपनी ने थोड़े ज़्यादा रुपीज़ में बेचा है, तो इसे कहते हैं इश्यू वैल्यू। जितने में कंपनी ने इस शेयर्स को बेचा है इसको कहते हैं हम इश्यू वैल्यू। उसके बाद है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब उस शेयर्स को बिकने के बाद कुछ समय के बाद उसकी वैल्यू कितनी होती है वो डिसाइड करेगा मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब उस शेयर का डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करेंगे। मान लो कि शेयर्स अब मार्केट में है ही नहीं, कंपनी के बिक गए और कंपनी का रेपुटेशन बहुत बढ़ गया है, कंपनी अच्छा रिटर्न्स दे रही है। अब उस शेयर्स का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई कम। इससे क्या होगा? शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा मार्केट वैल्यू बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करने के टाइम पे। उसके बाद में शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? जो शेयर होल्डर शेयर्स खरीदता है उसको रिटर्न में क्या मिलता है? उसको प्रॉफिट का पार्ट मिलता है। अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। मान लो कि ये कंपनी का रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कंपनी ने फैक्ट्री के खर्चे निकाल दिए, सेलिंग के खर्चे निकाल दिए, फाइनेंस के खर्चे निकाल दिए, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, अब बच गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के हिस्से में से क्या होगा? सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को देंगे, फिर उसके बाद में इक्विटी वाले को देंगे। तो इस प्रॉफिट के पार्ट में से जो इन दोनों को दिया है
उसे हम कहते हैं डिविडेंड, डिवाइड एट द एंड। एंड में उनको मिलता है प्रॉफिट का पार्ट। कभी भी ओनर जो है एंड में लेता है अपने प्रॉफिट का हिस्सा, तो उसे हम कहते हैं शेयर्स। और बाकी जो पैसा बचा उसे हम कहते हैं रिजर्व। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है उसे हम कहते हैं रिजर्व्स, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद में कंपनी 2 टाइप्स के शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। इसका भी डिफरेंस हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। तो इस शेयर्स का पूरा, इस लेक्चर का पूरा मतलब समझने के लिए आपको सबसे पहले मेरा पहला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ शेयर्स देख लिया। आई होप तुम लोगों को समझा होगा। एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ शेयर कैपिटल। इट शोज़ द ओनरशिप। जो बंदा शेयर्स खरीदता है वो ओनर बन जाता है। हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है, आइडेंटिटी नंबर होती है। समझो 1 से लेके 100 मिस्टर ए का है, 101 से लेके 200 मिस्टर बी का है, 201 से लेके 400 मतलब 200 शेयर्स मिस्टर सी के हैं। ओके, तो ये शेयर्स के डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। शेयर कोई विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल थिंग है जो डीमैट फॉर्म में हमें दिखता है। हर शेयर का एक वैल्यू होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। एक होता है फेस वैल्यू जो कंपनी डिसाइड करती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। इश्यू वैल्यू जितने में कंपनी बेचती है, कंपनी डिस्काउंट में भी बेच सकती है, प्रीमियम में भी या पार पे भी। और मार्केट वैल्यू होता है शेयर्स का जो डिमांड और सप्लाई डिसाइड करता है। बाद में शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। और 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ईजी टू अंडरस्टैंड, बट ये बेस है, ये फाउंडेशन है। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है पूरा एसपी सीखने के लिए। हम देखेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में 5 मार्क्स मिनिमम या फिर 10 मार्क्स मैक्सिमम के लिए आ सकता है। हमने ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्टिंग्विश देखा है, तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट्स हमने उसमें कवर किए थे। वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी रिपीट हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स का मीनिंग मैंने बताया था मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कि इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स है जिसको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता और जिसको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं मिलता। मतलब जिसको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, जिसको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है डिविडेंड मिलने का और कैपिटल मिलने का प्रेफरेंस शेयर के पहले, वो इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। और कंपनी एक्ट 1956 क्या कहती है? दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर नोन एज इक्विटी शेयर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है, क्योंकि 2 ही टाइप्स के शेयर्स होते हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है, याद रखना, कंपनीज एक्ट 1956 का। 2 शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर्स। ओके, इसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। उन्हीं को हम कहते हैं दिस पीपल आर रियल ओनर्स, क्योंकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता, क्योंकि इनको डिविडेंड दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद। अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ, इफ़ देयर इज़ नो प्रॉफिट देन नो डिविडेंड विल बी गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर. So if there is a less profit, lesser will be the dividend. More profit, more will be the dividend. But if the company is successful, they enjoy the great financial rewards, and if the company fails, the risk falls mainly on the equity shareholder. इसलिए हम इसको कहते हैं रिस्क कैपिटल है. तो ओनर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल रिस्क बेयरर्स. बट इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में, वो कहीं पे भी वोट कर सकता है, उसको सारे नॉर्मल वोटिंग राइट्स है. वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकते हैं. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में. इसीलिए हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो ये डेफिनेशंस के 2 चीज़ हमेशा याद रखना कि इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंस नहीं है डिविडेंड देने के टाइम पे, प्रेफरेंस सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को है, और उनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं मिलता एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पहले, जब कंपनी वाइंड अप होती है और अगर पैसा बचा तो मिलता है. तो इतना चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में लिखना बहुत ज़रूरत है. अब हम देखते हैं फीचर्स एक एक करके. सबसे पहला फीचर है परमानेंट कैपिटल.
सो इक्विटी शेयर्स एक परमानेंट कैपिटल है, ये इररिडीमेबल शेयर्स है जिसको कंपनी रिडीम नहीं करती, जो कंपनी रीपे नहीं करती, रिफंड नहीं करती। इट इज़ नॉट रिफंडेबल अमाउंट विच इज़ कलेक्टेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम तक कंपनी रिटर्न नहीं करती इसको। जब ये तभी रिफंड होता है जब कंपनी वाइंड अप होती है, वाइंड अप मतलब जब बंद होती है, या तो फिर कंपनी इसको बायबैक कर ले। बायबैक मतलब कंपनी खुद अपने शेयर्स खुद खरीद ले और इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे दे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस है और ये परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी के पास लॉन्ग टाइम तक के लिए रहता है। तो कंपनी इक्विटी शेयर से क्या खरीदती है? फिक्स असेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये ऐसे खर्चे हैं जो एक बार करना पड़ता है और ये परमानेंट के लिए होता है। तो उसके लिए परमानेंट कैपिटल की ज़रूरत है। और कभी भी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हम ओनर के पैसे से खरीदते हैं। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए हम उनके पैसे से ये चीज़ खरीदते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये परमानेंट कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो टेम्पररी है, लेकिन इक्विटी शेयर्स जो है परमानेंट है, इररिडीमेबल शेयर्स है, ये नॉन रिफंडेबल अंटिल इट इज़ वाइंड अप। Next is equity shareholders are entitled to get fluctuating rate of dividend. इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है फ्लक्चुएटिंग रेट से मिलता है, मीन्स दे गेट अ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द कंपनी। मतलब कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। कंपनी ने अगर ज़्यादा प्रॉफिट किया ज़्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट किया कम मिलेगा, नहीं किया नहीं मिलेगा, जब किया तब मिलेगा। ओके, तो अगर सपोज़ किसी साल कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट नहीं किया तो उनका डिविडेंड पोस्टपोन्ड होके नेक्स्ट ईयर में भी अगले साल के प्रॉफिट में मिल सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये राइट है पोस्टपोन्ड करने का, ठीक है। और अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दे पाया तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी पे केस नहीं कर सकता कि इस साल हमें डिविडेंड नहीं मिला, क्योंकि इक्विटी शेयर का ये फीचर है कि बॉस तुमको डिविडेंड तभी मिलेगा जब कंपनी प्रॉफिट करेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद है नो प्रेफरेंशियल राइट्स। इट मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है, मतलब प्रायोरिटीज़ नहीं है डिविडेंड लेने में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल लेने में। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं भी करती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड मिलेगा, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय अ प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। They paid dividend only after dividend on preference shares has been paid. Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders are paid last. मतलब हमेशा उनको लास्ट प्रेफरेंस मिलता है, सबको देने के बाद अगर बचा तो मिलेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं नो प्रेफरेंशियल राइट्स। उसके बाद कुछ अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं, मतलब कुछ तो कुछ मिलना चाहिए ना, आप डिविडेंड टाइम पे नहीं दोगे, ज़्यादा नहीं दोगे। तो राइट्स क्या होता है? राइट्स मीन्स अधिकार। हाँ, ये कुछ बेनिफिट्स है जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। जैसे सबसे पहले राइट टू वोट। इक्विटी शेयर होल्डर को सारे नॉर्मल वोटिंग राइट्स है, वो हर जगह पे वोट कर सकता है, वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सकता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है। उन्हें अधिकार है प्रॉफिट में शेयर लेने का, मतलब डिविडेंड पाने का। So it is important right of equity shareholder, they have a right to share in profit when distributed as a dividend. तो जब डिविडेंड बटता है तो उन्हें अधिकार है उस डिविडेंड में पार्ट लेना। प्लस वो लोग कंपनी के बुक्स चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो जो कंपनी के जो स्टैट्यूटरी बुक्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। प्लस अगर वो चाहे तो कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और के नाम पे, ठीक है। ये कुछ अधिकार जो है सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को दिया है, सबको नहीं मिलता। कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ कंट्रोलिंग पावर है। दे आर द रियल मास्टर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब कौन सा कंट्रोल है उनके हाथ में? वो चाहे तो वोटिंग करके किसी को निकाल सकते हैं, किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। इवन कास्टिंग वोट भी वो लोग दे सकते हैं। इवन वो लोग अपने मीटिंग में प्रॉक्सीज को भी भेज सकते हैं। अगर किसी मीटिंग में वो लोग नहीं आ पा रहे हैं तो अपने प्रॉक्सीज को भी भेज सकते हैं, और वो अपने वोटिंग राइट्स को एंजॉय करके मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कंपनी के अफेयर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं और उन कंपनी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय कंट्रोल ओवर द कंपनी।
बट एक अकेला इक्विटी शेयर होल्डर नहीं, कलेक्टिवली सारे शेयर होल्डर्स एक साथ ये कंट्रोलिंग ऑप्शंस उनके पास है। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि ये सबसे ज़्यादा रिस्क बेयरिंग कैपिटल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है प्रॉफिट पे। उनको उनका पैसा जो है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी डिपेंड करता है कंपनी के पास एंड में पैसा बचेगा तो ये रिस्क है। इक्विटी शेयर होल्डर को हम शॉक एब्जॉर्बर भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्क बेयर करता है। ओके, तो अगर इनकम कम तो डिविडेंड कम, इनकम ज़्यादा तो डिविडेंड ज़्यादा, इसीलिए हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क टेकर्स और रिस्क बेयरर्स। उसके बाद रेसिडुअल क्लेमेंट्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द owners. As owners they are the residual claimants to all earnings after expenses, taxes and etc are paid. It means कंपनी को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से सबको देने के बाद जो लास्ट में बचता है किसी भी बिजनेस का, वो किसका होता है? ओनर का। अब यहाँ पे कौन ओनर है? इक्विटी शेयर होल्डर ओनर है। तो लास्ट में बचा हुआ पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड का इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है, कंपैरेटिवली लो होता है, 1 रुपीज़ या फिर 10 रुपीज़। फेस वैल्यू मीन्स द वैल्यू ऑफ द शेयर विच इज़ शोन ऑन द प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है लेकिन इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू कम होता है, सस्ता होता है। फिर उसके बाद मार्केट वैल्यू, अभी हमने देखा शेयर्स में कि मार्केट वैल्यू एक वो वैल्यू है जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं, जो मार्केट डिसाइड करता है कि इसका प्राइस क्या होगा। इसके अलावा इक्विटी शेयर होल्डर्स को और कुछ राइट्स एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जैसे कि बोनस शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स मिलता है, फ्री शेयर्स मिलता है टू इट्स एग्जिस्टिंग, न्यू शेयर होल्डर को नहीं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब जो पहले से इक्विटी शेयर होल्डर है उसको कंपनी कुछ समय के बाद रिजर्व्स में से, जो रिजर्व्स जमा करके रखा है कंपनी ने प्रॉफिट का, वो हिस्सा जो कंपनी ने बांटा नहीं रिजर्व्स, उसमें से कंपनी शेयर्स में कन्वर्ट करके, कैपिटल में कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देती है। बट ये एक रेशियो में देती है, एक प्रपोर्शन में देती है जो कंपनी डिसाइड करती है, जैसे कि 2:1, मतलब जिसके पास 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स है उसको 1 बोनस मिलेगा, मतलब जिसके पास 1000 शेयर्स है उसको 500 बोनस शेयर्स मिलेगा। सो दिस बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। उसके अलावा कंपनी उसको राइट इश्यू देती है। राइट इश्यू मीन्स सपोज फ्यूचर में कंपनी को और भी पैसों की ज़रूरत पड़ी एक्सपांशंस के लिए, डाइवर्सिफिकेशंस के लिए, तो कंपनी जब फिर से नए शेयर्स बेचने जाएगी तो डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचने जाएगी, वो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को पूछेगी कि हम नए शेयर्स बेचना चाहते हैं, क्या आपको चाहिए? सो द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स। मतलब जब कंपनी फिर से शेयर्स बेचने जाएगी तो अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ये ऑप्शन देगी कि तुम भी ये खरीद सकते हो उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में आपके शेयर्स हैं। मतलब जिसके पास 1000 शेयर्स है वो 500 ले सकता है अगर 2:1 डिसाइड किया रेशियो तो। उसके बाद दे हैव नो चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। सपोज कंपनी ने डिविडेंड नहीं दे पाया, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल नहीं दे पाया, तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के असेट पे कोई भी चार्ज नहीं ले सकता। जैसे लोन पे देने के लिए हम सिक्योरिटी देते हैं ना, इक्विटी शेयर्स में कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती कंपनी को, इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर किसी भी असेट पे चार्ज नहीं ले सकता। The next question is features of preference shares. This question can be asked for minimum 5 marks or 10 marks maximum in your board exams. So this question is also similar to equity shares only. If you have learned the features of shares, the features of equity shares, so this question will be like very easy for you, and very similar points you can see here. Okay, so first feature is preference shareholders are entitled to get preferential dividend, that is fixed payment of dividend. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। दे हैव अ फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज़ पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड सबसे पहले दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पहले। एक एग्जांपल भी दे दो तुम लोगों को। सपोज ये कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी इस प्रॉफिट में से सबको बांटने के बाद, सारे गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद
बैंक लोन पे इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें सबसे पहले कंपनी देती है प्रेफरेंस वाले को। फिर अगर उसमें से पैसे बचे तो कुछ पैसे जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड, उसके बाद थोड़ा सा बचा के कंपनी रिजर्व्स में डाल देती है। तो कंपनी ने सबसे पहले किसको दिया, इक्विटी और प्रेफरेंस में सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को दिया। लेकिन कितना दिया, सुनो, प्रेफरेंस वाले का डिविडेंड डिपेंड प्रॉफिट पे नहीं, बल्कि कंपनी पहले ही फिक्स रेट बता देती है कि व्हाट रेट ऑफ डिविडेंड यू विल बी गेटिंग आफ्टर द completion of one financial year. So preference shareholders are entitled to get फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। तो उनको कौन से रेट से डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट से मिलता है, याद रखना। उसके बाद प्रायर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कंपनी का ज़रूरत होने के बाद कंपनी उनके पैसे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पैसे रीपेमेंट भी कर देती है। इट मीन्स दे हैव अ प्रेफरेंस ऑफ गेटिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के सबसे पहले प्रेफरेंस वाले को रीपेमेंट मिलता है, क्योंकि उनका डेट फिक्स है 5 इयर्स या 10 इयर्स। कंपनी पहले से बता देती है कि आपका पैसा 10 साल के बाद हम आपको रिटर्न भी कर देंगे। मतलब उसको फिक्स रेट से डिविडेंड भी मिल रहा है प्लस रीपेमेंट भी मिल रहा है। बट इक्विटी वाले को फ्लक्चुएटिंग रेट से डिविडेंड मिलता है और रीपेमेंट वाइंड अप के टाइम पर अगर पैसा बचा तो मिलेगा। प्लस उनका जो रिटर्न है वो फिक्स रिटर्न है। फिक्स रिटर्न मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट, इट इज़ प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इश्यू। मतलब कंपनी पहले से डिसाइड कर देती है जब प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इश्यू करती है। सो दिस शेयर्स कैरी डिविडेंड एट फिक्स रेट, द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इश्यू। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट। ओके, सो द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट बिफोर पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ओके, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रिटर्न मिलता है। नेचर क्या है इस कैपिटल का, क्या ये परमानेंट कैपिटल है, टेम्पररी है, बहुत रिस्क है, कैसा है? नो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज अ टेम्पररी कैपिटल, इट इज़ नॉट अ परमानेंट कैपिटल एंड इट इज़ रिडीम्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, तो जब कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है, कंपनी अच्छी तरह से चलने लगती है, तो कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा कंपनी उसको रिटर्न कर देती है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक सेफ कैपिटल है, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ है, क्योंकि रीपेमेंट भी मिल जा रहा है प्लस एवरी ईयर आपको फिक्स पेमेंट भी मिलेगा, फिक्स रिटर्न भी मिलेगा और रीपेमेंट भी मिल जाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं ये एक सेफ कैपिटल है और टेम्पररी है, कंपनी ज़्यादा परमानेंट बेसिस के लिए नहीं रखती। प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे। ओके, क्योंकि रेट इज़ फिक्स्ड। इक्विटी शेयर होल्डर का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होता। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज़ फिक्स। मतलब किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने अगर 1 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स खरीदा तो 10 साल के बाद भी उसके शेयर्स की वैल्यू यही होगी, 1 लाख ही होगी, क्योंकि उनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिल रहा है। मतलब उनका कैपिटल का कोई भी एप्रिसिएशन नहीं है। जैसे कि आपने बैंक में पैसे डाल दिए और बैंक से फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर फिक्स पीरियड के लिए अमाउंट डाल देता है, शेयर्स खरीद लेता है और उसको फिक्स रिटर्न कंपनी 1 लाख पे एवरी ईयर 10%, जैसे कि 10,000 कंपनी उसको देती रहेगी। मतलब उनका कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर की तरह। वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट नॉर्मल वोटिंग राइट्स। उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं है, दे डू नॉट एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट्स। ओनली दे कैन वोट ऑन द मैटर्स अफेक्टिंग देयर इंटरेस्ट। मतलब जहाँ पे उनके बारे में कोई बात हो रही है वहीं पे वो लोग वोट कर सकते, जैसे कि उनका डिविडेंड का रेट डिसाइड करना, रीपेमेंट के टाइम पे अगर 2 साल का डिविडेंड बाकी है तो देना है, तो उस टाइम पे वो लोग वोटिंग कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल वोटिंग राइट्स उनको नहीं है, जिस तरह से इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। रिस्क, क्या प्रेफरेंस शेयर्स में ज़्यादा रिस्क है? नहीं। जो इन्वेस्टर बहुत अपने इन्वेस्टमेंट को लेके कॉशियस है, बहुत सावधान रहता है, जिसको रिस्क लेना ज़्यादा पसंद नहीं, वो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स एक सेफ़ कैपिटल है, एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है जो उन्हें फ़ायदा देता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एक एश्योरेंस दे देती है कंपनी कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा फिक्स और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी मिल जाएगा। तो अगर कंपनी या फिर कंट्री डिप्रेशन पीरियड में भी होगी तो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का एक फेस वैल्यू होता है, नॉर्मली इक्विटी शेयर से ज़्यादा होता है, हाई। फॉर एग्जाम्पल
₹10 और ₹100 और मल्टीपल ऑफ 100। तो इसका फेस वैल्यू होता है जिसको जो प्रोस्पेक्टस पे लिखा जाता है, जो कंपनी मेमोरेंडम में डिसाइड करती है कि कितना प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी बोनस शेयर्स और राइट इश्यू नहीं मिलता। इक्विटी शेयर होल्डर को ही सिर्फ बोनस शेयर्स और राइट इश्यूज़ मिलते हैं। तो ये थे प्रेफरेंस शेयर्स के फीचर्स। टोटल आपने 9 फीचर्स यहाँ पे पढ़ा है। अगर आप मीनिंग लिखेंगे तो यहाँ पे 10 फीचर्स आप एक साथ लिख सकते हैं और ये 10 मार्क्स के लिए भी इस एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।